अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ। देखिए, हम पहले देखेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या है एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या है, और फिर हम इस मिरर पे लाई करने वाले कुछ पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इस मिरर के यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इसके कुछ रिलेशन है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अभी सब आपका डाउट क्लियर होगा। मैं आपको सस्पेंस में पहले छोड़ता हूँ, फिर मैं आपको डिफाइन करूँगा अभी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो लाइट चैप्टर है इसमें हमने रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, कॉनकेव मिरर को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, उस मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, उस मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा मिरर हो, तो इस मिरर को हम क्या कहेंगे? इस मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, वो इनवर्ड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर होगा। और ये वाला जो इसका फेस होगा, ये हमारा क्या होगा? पॉलिश्ड फेस होगा। क्या होगा? ये हमारा पॉलिश्ड फेस होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होगा नहीं होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन अकर नहीं होता है। ठीक है, और ये जो कॉनकेव मिरर है, इस पे कुछ पॉइंट लाई करते हैं। क्या करते हैं? इस पे कुछ पॉइंट लाई करते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? अगर इसको हम इसके बीचों बीच से, इस मिरर के बीचों बीच पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको हम? प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। और ये पॉइंट जो इस मिरर का जो मिडल पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। और अगर इस मिरर के सामने मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। और इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज दैट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल के बीच का पॉइंट ये है, ये इसका पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके सामने कुछ पॉइंट लाई करते हैं, जिसका यूज़ हम इमेज फॉर्मेशन में करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट रिमेंबर रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इस मिरर के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? हम पोल कहते हैं। और इस मिरर के सामने अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इस पोल से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे। और अगर इस इमेजिनरी लाइन पे एक पॉइंट मैं ड्रॉ करता हूं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अगर मैं इस पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब देखिए, हमने पोल देखा क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इतनी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखेंगे, अगर मैं इस फोकस से और इस पोल के बीच के डिस्टेंस लूं,
तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? तो अगर इस पोल से और इस फोकस के बीच की अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल के बीच की दूरी ले लेता हूं, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस ले लेता हूं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको जो हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर इस मिरर के मिडल पॉइंट को हम लेते हैं तो उसको हम पोल कहते हैं, और एक कोई पॉइंट अगर हम ले लेते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पोल के बीच के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते, फोकस कहते हैं। और इस फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको आर से डिनोट करते हैं। और ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको एक्स से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये जो सारे पॉइंट हैं ये कॉनकेव मिरर के पॉइंट हैं। अब देखिए हम एक रिलेशन बनाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में। क्या यहाँ पे रिलेशन बनेगा? आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल होगा 2 टाइम्स फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ के, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो बीचों बीच लाई करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच लाई करता है। इसका मतलब कि अगर हम 2 बार फोकल लेंथ को ले लें, 2 टाइम्स फोकल लेंथ को लेंगे, तब जाके वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2f इज इक्वल टू आर, यानी 2 टाइम्स फोकल लेंथ इक्वल होगा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक है। अगर हम 1 टाइम्स इतना ले लें और 1 टाइम्स और इतना फोकल लेंथ ले लें, तब इन 2 फोकल लेंथ को अगर ऐड कर दे तो वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक रिलेशन बनता है 2f इज इक्वल टू आर। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, अगर हमारे पास f की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं जो f होता है वो 2 टाइम्स इक्वल होता है r के, ठीक है। तो यानी आप लिख सकते हैं 2f इज इक्वल टू आर, ये लिख सकते हैं। और f की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, 2 इंटू 2 आर, 2 की r की वैल्यू आ जाएगी 4, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और अगर एग्जाम में आपको r की वैल्यू दे देता है, r की वैल्यू आपको दे देता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 5, ठीक है, क्या दे देता है 5, और आपको f पूछ लेता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। r की वैल्यू को आप 5 रखेंगे और यहाँ पे 2f रखेंगे, ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? f की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ये रिलेशन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो देखिए हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने अभी डिस्कस किया कॉनकेव मिरर क्या है, उसके कुछ पॉइंट लाई होते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो फोकल लेंथ, ये सारे जो पॉइंट हैं ये पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा क्या है एक्स एक्सिस है, क्या हमारा ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एरिया है और ये निगेटिव डायरेक्शन वाला एरिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस पे ये जो सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं ये निगेटिव साइड पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब
इनकी जो वैल्यू होगी फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इन सब की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर पे जो भी पॉइंट लाई करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये सारी इन सब की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, देखिए हमने अभी देखा कॉनकेव मिरर वह मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। क्या होता है, इनवर्ड होता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है और उसका पॉलिश्ड फेस इनवर्ड होता है, उस मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर को हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हमने कॉनकेव में देखा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये था और इसका ये क्या था, पॉलिश्ड एरिया था। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ये होगा, ये वाला इधर का जो एरिया होगा ये इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसका पॉलिश्ड एरिया को क्या होगा, वो इनवर्ड होगा, वो ये वाला इसका क्या होगा, पॉलिश्ड एरिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कॉनकेव मिरर याद है तो आप इजीली कॉन्वेक्स मिरर को जस्ट उसका अपोजिट करके याद कर सकते हैं। इस पे भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही सारी पॉइंट इस पे भी लाई करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, अभी तक हमने कॉनकेव मिरर में देखा जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहे थे वो किसके सामने लाई कर रहे थे, किसके सामने लाई कर रहे थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस मिरर में क्या होगा, जो फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई होगा वो पॉलिश्ड एरिया के साइड लाई होगा। किधर होगा, पॉलिश्ड एरिया के साइड लाई होगा। इसका मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इधर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई नहीं होगा, इसके पॉलिश्ड एरिया के साइड लाई होगा। इसका मतलब इधर लाई होगा, किधर लाई होगा, इस साइड लाई होगा। ये भी एक हमारा क्या है, इमेजिनरी लाइन है, इसको हम एक्स डैश से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एक पॉइंट लेंगे सी, जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे फोकस कहेंगे। इसमें भी सेम वही रिलेशन है, 2F = C, इसमें भी वही सेम रिलेशन है। ठीक है, बस चेंज क्या है, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है, उस पर जो पॉइंट लाई करेंगे वो सारे पॉइंट पॉलिश्ड एरिया के साइड लाई करेंगे। ठीक है, ये इसमें एक नया चीज़ है। ठीक है, और इसमें एक क्या नया चीज़ है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें अब हम देखेंगे कि फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इन सब की वैल्यू निगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या ले लेते हैं, x एक्सिस ले लेते हैं, ये वाला जो डायरेक्शन होता है x एक्सिस का, ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये वाला हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है वो किधर लाई कर रहा है, वो किधर लाई कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन के साइड लाई कर रहा है। इसका मतलब इस पे जो वैल्यू आएगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए ये चीज़ आपको नोट रखना है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उस पे लाई करने वाले पॉइंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी इसके फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। सारी चीज़ें सेम है, बस कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, और इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। अब हम कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं कि इनके यूज़ क्या हैं।